ये दिखाया है इसमें कि जिस तरीके से वीर योद्धा जो इसमें आपने देखा होगा, वीर योद्धा हमीर सिंह गोयल जी, हमीर जी ने मतलब कि हज़ारों की सेना से, हाँ जफ़र खान जो था, जफ़र जिसको मतलब बोला जफ़र खान जो था इसमें, उसको हज़ारों की सेना को 11 दिन की लड़ाई लड़ी केवल 16 साल की उम्र में। नवविवाहित जोड़ा शादी होने के बाद तुरंत युद्ध में चले गए और युद्ध में जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने 11 दिन तक सेना को रोककर सोमनाथ मंदिर में ना जाने दिया और समुंदर जो है, समुंदर की जो लहरें हैं वो खून से लथपथ हो गई, गर्दन कट भी गई, उसके बाद भी धड़ जो है वो लड़ता रहा। और लास्ट में भी उनके सैनिकों ने मरने से पहले केवल जो 5 सैनिक थे, इसका एक का हाथ कटा हुआ था, एक का पैर कटा हुआ था, उन्होंने भी मरने से पहले कम से कम कई हज़ारों लोगों को बारूद से भी भुना है। जब उनकी आखिरी सांसें थी तो उन्होंने बारूद को भी खोल के उनको भून दिया। तो हम इस पिक्चर को आप लोगों को भी कहेंगे, केसरी वीर पिक्चर आप लोग भी देखें कि जो हमीर थे उन्होंने कमाल कर दिया। और ऐसी पिक्चरें योद्धाओं की आनी चाहिए और आप लोगों को भी देखनी चाहिए। सोमनाथ मंदिर के ऊपर है कि देखो जी, लूटा तो कई बार गया है, कई बार युद्ध हुए हैं, कई बार झगड़ा हुआ है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, मगर लड़ाई आमने सामने की थी, कुछ बार चालबाजी भी हुई है। और इसमें ये भी दिखा दिया है कि गद्दार जो कुछ लोग जो कुछ थे हमारे में से, जो गद्दार हमारे में से थे, जो कुछ मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, वो लोगों ने उनके चक्कर में राजाओं को युद्ध लड़ने में दिक्कत हुई, मगर फिर भी लड़ाई लड़ी गई। और आज भी सोमनाथ मंदिर वो था जफ़र चाह रहा था कि पूरे मतलब कि हाँ जो जफ़र था राजा, क्रूर शासक था वो भी एक, जैसे औरंगज़ेब था, हुमायूं था और आपका अकबर था, बाबर था, तो उसी तरीके से ये भी था। तो इसमें ये दिखाया उसने कि मतलब भारत से, हिंदुस्तान से सनातन को ख़त्म कर दें। मगर आपके सामने दीपक खड़ा है, आपके सामने मोनू खड़ा है और आपके सामने हिंदुस्तान है और आपके सामने सोमनाथ मंदिर भी है। गोयल जी को कितने लोग जानते होंगे? देखो जी, उनको नहीं जानते, ये दुर्भाग्य है। हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में और जो 29 राज्यों के जो बोर्ड है उसमें किसी में भी हमारे को इस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में हमने पढ़ा, शिवाजी महाराज को तो खैर हम किताबों में पढ़ चुके हैं, मगर अभी तक हमको अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगज़ेब, लाल किला और यही सब ताजमहल ही पढ़ाया गया। मगर सोमनाथ जी के बारे में और जो हमारे जितने बड़े बड़े वीर योद्धा रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज सिंह चौहान, मतलब सब पे पिक्चर बननी चाहिए। तो ये जो पिक्चर थी, इस पिक्चर में दिखा दिया है। और इनकी जो एक्टिंग थी विवेक ओबरॉय की, ये कुछ हटके लगी। बहुत दिन बाद इन्होंने बॉलीवुड में एक अपकमिंग पिक्चर करी है, इन्होंने विलन का मतलब रोल किया है। मगर ये दिखा दिया इन्होंने कि इन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे जैसे हमीर जैसे योद्धा अगर मेरी सेना में होते तो मैं पूरे भारत में कब्जा कर लेता और पूरे भारत में शासक होता, क्योंकि तुम्हारी 16 साल की उम्र में इतना बड़ा जज्बा मैंने अपनी उम्र में नहीं देखा। तो लास्ट मोमेंट तक इतना घायल होने के बाद भी लड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि तू शिव भक्त बन जा, हैं तेरे को हमारे शिव जी जो है वो अपनी शरण में ले लेंगे। बाद में इन्होंने अपनी माँ का कर्तव्य निभाया और नवविवाहिक थे। आजकल के लड़कों को तो क्या है कि भैया बुरा मत मानना, अपना नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं उनको। अच्छा, एक बात इन्होंने और बोली है कि ये जो लड़ाई थी ये किसी मतलब हमारे बोला जाए तो मतलब धर्म की लड़ाई थी, ये जातियों की लड़ाई नहीं थी। तो चाहे ठाकुर हो, इसमें राजपूत हो, क्षत्रिय हो, वाल्मीकि हो, इसमें जितने भी थे सब ने एकजुट होकर हथियार बनाया, हथियार इकट्ठा करा। 11 दिन तक जो वो था जफ़र को लपेटा और 200 सैनिकों ने, और लास्ट में जो 5 बन गए उन्होंने तो वीर गति प्राप्त करी और 200 के 200 ने वीर गति प्राप्त करी। मगर हज़ारों की सेना को इन्होंने सोमनाथ मंदिर तक 11 दिन तक रोक के रखा, ये बहुत बढ़िया बात थी। और इनकी सूरज पंचोली जी की, सुनील शेट्टी वेगड़ा के रोल में थे, कहा जाता है वो उनके एक साथी थे वीर। देखिए, सुनील शेट्टी जी को बॉलीवुड वालों को मैं एक ही बात बोलूँगा, बहुत अच्छा रोल दिया। ये देखिए 60-65 साल के जितने भी हीरो बन के आते हैं ना, वो हमें बुरा लगता है। ये हीरो की जगह जो इसमें लड़की इनके पिता बने, पिता का रोल निभाया है, मतलब गोद लिया था इन्होंने बाद में, तो पिता वाले रोल में जो है वो सुनील शेट्टी बढ़िया लग रहे थे। मगर जो 65-65 साल के बूढ़े अपने आप को हीरो दिखाते हैं ना, जो 30 साल की लड़की के साथ घूमते हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो सुनील शेट्टी का जो इनका रोल था ये बहुत बढ़िया दिखाया। शिव भक्त थे, इन्होंने मंदिर टूटने से बचाए और हिंदू धर्म जो ज़बरदस्ती मुग़ल अपनवाना चाहते थे, इस्लाम अपनवाना चाहते थे हिंदू धर्म को छोड़ के, उससे इन लोगों को बचाया था। मगर ये ज़रूर है बॉलीवुड में कि जिसका इसमें जो पिक्चर में जो रोल था
इसमें केसरी वीर में वो बखूबी निभाया है। जवान को जवान दिखाया 16 साल का, और विवेक ओबरॉय का योद्धा दिखाया, उसमें वो वाला मतलब क्रूर शासक दिखाया, और इनको पिता वाला रोल दिखाया। एज के हिसाब से बहुत बढ़िया दिखाया। चल पाएगी देखो जी, चलनी चाहिए। जिस तरीके से हमने अभी छावा देखी, जिस तरीके से हमने और भी बहुत सी पिक्चरें देखी, योद्धाओं वाली छावा देखी थी, और इससे पहले वो आई थी केसरी आई थी, तो उस हिसाब से पिक्चर में कोई बुराई नहीं है, पिक्चर देखनी चाहिए। और मैं 10 में से 8 दूंगा, वो भी पूरा अपने इतिहास को, और जो क्रूर शासक रहा है इसको देख के कि इसने लोगों को जगाने में अपना योगदान देगा इस पिक्चर को देखने के बाद। फिल्म को ज़्यादा लंबी खींच देगा, थोड़ा छोटी किया जाए। देखो, पिक्चर छोटी भी कर सकते थे, मगर एक बात हो रहा है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर ने कोशिश अच्छी करी है, मगर अगर ये छावा पिक्चर की तरह या और किसी साउथ इंडियन डायरेक्टर प्रोड्यूसर से संपर्क करते तो थोड़ा इसको जल्दी खींचते, जल्दी खींच के इसको थोड़ा टाइट करके रखते, और जो थोड़ा इसमें लव स्टोरी मतलब जो प्यार दिखाया है उसको काट देना था। हाँ, उसको इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाना था। अगर ऐसी पिक्चरें हमने देखनी होती है लव स्टोरी वाली, प्यार मोहब्बत वाली, तो वो हम लोग देखनी बंद कर चुके हैं, हम नहीं देख रहे। हम तो अच्छी पिक्चर देख रहे हैं, और जिसमें कोई मतलब इन्होंने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं दिखाया, इन्होंने मुगलों के बारे में दिखाया कि मुगलों के साथ जब राजा का युद्ध हुआ था हमीर का, तो वो कैसे जीते थे और कैसे वो युद्ध जो है वो 11 दिन में। रोल किरण कुमार जी का भी था। हाँ, किरण कुमार जी का भी रोल था, और उनका ईरानी जी का था, तो उनका भी रोल बढ़िया था, जिन्होंने दिखाया कि वो मेरा बेटा आएगा। और शिव जी के ऊपर थी, हर हर महादेव के नारे लगे, शिव जी के नारे लगे। और कौन सी ईरानी थी वो, रीना, हाँ, जो आती थी रीना ईरानी जी, उनका भी बहुत दिन बाद रोल आया। मैं तो उनकी पहले पिछले देखता था, मगर इतने दिन से मैंने देखी नहीं। थोड़ा सा रोल था उनका, बढ़िया था। मगर सुनील शेट्टी जी का रोल इसमें अच्छा लगा, रुद्राक्ष की माला पहन के। सूरज पंचोली जी का भी रोल बढ़िया था, उन्होंने अपने आप को योद्धा दिखाया। और सुनील और इसका विवेक ओबरॉय जी का भी रोल बढ़िया। थोड़ा लंबा खींच दिया, पिक्चर थोड़ी छोटी हो जाती और थोड़ी स्पीड में हो जाती, पुष्पा 2 की तरह या छावा की तरह, तो और बढ़िया रहती है। यानी कुल मिलाकर तो ऐतिहासिक फिल्म है। ऐतिहासिक पिक्चर है, देखनी चाहिए। और इसमें कोई ऐसा नहीं दिखाया कि किसी को बुरा लगेगा या कोई गलत दिखाया हो। इतिहास दिखाया है और सच्चाई दिखाई है, इतिहास अच्छा दिखाया है, बखूबी दिखाया है। और अगर वो मारे गए, और कुछ लोगों ने मतलब कि मरते मरते में भी कईयों को उनके क्या कहते हैं, जो वो था जफर के सैनिकों को जो मारा है, वो भी बिल्कुल 2 कॉपी दिखाया है। और किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, सबको पिक्चर देखनी चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको केसरी वीर देखनी चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुँचेगी। ऐसे बहुत से योद्धा है जो इतिहास के पन्नों में दब के रह गए, क्या वजह रही? वजह यही रही ना, देखिए जी, सरकार जिसकी थी, अब इसमें आप कहोगे कि भैया फिर तुम सरकार की बात कर रहे हो। जो सरकार दिखाना चाहिए वही तो देखोगे आप। अब तक अभी इन पिक्चरों को पास ही नहीं करा जाता था, अब ये पिक्चरें पास भी हो रही है, लोग देख भी रहे हैं, और ऐसी पिक्चरों को सेंसर बोर्ड जो है वो सर्टिफिकेट भी दे रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इस पिक्चर के बाद मेरी शॉर्ट्स भी डाल देना, मैं 2-4 दिन में एक किताब भी लूँगा, उस किताब को भी मैं आपको पढ़ के बताऊँगा भी, और आपको दिखाऊँगा भी बुक स्टोर से लेके कि इनका इतिहास। मुझे सोमनाथ मंदिर के बारे में तो पता था कि कई क्रूर शासक आए जो मुगल रहे, उन्होंने तोड़ा और चले गए, मगर ये नहीं पता था कि इतनी दरिंदगी से ये भी काम हुआ है। अब नॉलेज हमें मिल गई है, तो हम आगे जो है ऐसी मूवियों को देखेंगे। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर ने कोशिश बहुत अच्छी करी है, और बेटर कर सकते थे, मगर कोशिश अच्छी है।